हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे मैं यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के हम 30 ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू लेके आए हैं। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये मैं आपका 300 मैं आपका पूरा ऑब्जेक्टिव दूंगा और इतने में आपका हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू से ये रहता है कि आपका रिपीटेड रहते हैं। तो ये आपका क्लास 12th हिंदी का पीवाईक्यू है और वो भी कितने वर्षों का, आपके 2022 के 3 सेट पेपर थे उसकी हल है। इसी प्रकार 23-24 में आपको दे दूंगा, हो जाएगा काम, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्लास 1 होने वाला है क्योंकि हमारा टोटल टारगेट कितना है, 300 ऑब्जेक्टिव का है। तो 300 मैं ऑब्जेक्टिव पूरा आपको दूंगा और ये ऑब्जेक्टिव अगर तैयार करेंगे तो आपके क्लास 12th हिंदी में 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं। हिंदी में कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, 10। तो अगर मैं आपको 300 करवा दूंगा तो इतने में से हो जाएगा यार। बहुत ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जितने में हो जाएगा काम तो क्या जरूरत है बेफालतू पढ़ने की, है कि नहीं। कोई इशू तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सर कोई इशू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपका है पहला बहुविकल्पी, क्या है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्ट्री के जो लेखक है वो हैं आपके अमरकांत। अमरकांत किसके हैं, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। ओके, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ख नंबर वाला है, भारत की एकता के रचनाकार है। भारत की एकता के रचनाकार हैं। जी हाँ, भारत की एकता के रचनाकार क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर या वासुदेव अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव अग्रवाल किसके रचनाकार है, भारत की एकता के, भारत की एकता के। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है भैया, तो वो है वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव अग्रवाल, ये भी याद रखिएगा। अगला है नंबर वाला यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो जो कल्पलता है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पेपर में आ जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम बताइए, तो कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से एक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। भैया प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है, मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो जो धरती के फूल है यह आपके किसका, यह आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। उसके बाद अंग नंबर वाला यहाँ पे है प्रश्न, पहले का अंग नंबर यानी 5वां प्रश्न, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के रचनाकार भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तुरंत लगा दो, आंख बंद करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको लगा देना है। उसके बाद देखिएगा जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है वो 1 में 5 बहुविकल्पी, 2 में 5 बहुविकल्पी, तो टोटल आपके 10 बहुविकल्पी आते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा का कई स्टार्ट होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है, कौन सी है, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी है, तो ये हरिओं द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है, कौन सी है, वैदेही वनवास। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना है, कौन सी है, सिद्धराज। सिद्धराज किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से एक है। तो मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है सर, सिद्धराज है। उसके बाद ग नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न है, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर किसको, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद यहाँ पे अगला दिनकर की रचना है, तो यहाँ पे जो दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है सर, दिनकर की रचना है। अंग वाला प्रश्न है यहाँ पे, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, तो महादेवी वर्मा की है। हिमालय किसकी काव्य कृति है, महादेवी वर्मा की है। तो ये बहुविकल्पी 10 हो गया। अब यहाँ पे सेट 2 जो है 302 DQ उसको देखते हैं। वासुदेव अग्रवाल की कृति है मेरी ये सफलता है, माता भूमि, आधे अधूरी, और नीचे आएंगे आपका तो आखिरी चट्टान। तो एक बात ध्यान देना, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल। तो माता भूमि, राष्ट्र का स्वरूप माता भूमि, भूमि से जुड़ा हुआ है, इसलिए माता भूमि किसकी है, वासुदेव अग्रवाल की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो सर कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, अगर ये आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे कौन कौन सी है, तो सीधा लिखेंगे सर हमारा हिंदी साहित्य और भूमिका, विचार और वितर्क,
साहित्य का मर्म, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बाकी बिल्ली सुरबकरिया नहीं है। निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? मेरे विचार। अग्नि की उड़ान पुस्तक रचनाकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आध्यात्मिक सफर, गुरुजी के साथ जो था मेरा आध्यात्मिक सफर, वो भी किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, लिख सकते हैं। फणवीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी, किस विधा पर आधारित है? जो ठुमरी है यह आपका किस विधा पर आधारित है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। ये यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है। उसके बाद दूसरे का क है यहाँ पे, रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रस कलश रचना है। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रस कलश रचना है। मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? साकेत। साकेत किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है, कौन सी? इत्यलम। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो इनको मिला था सर ये लोकायतन पर। किस पर? लोकायतन पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संकलन है, क्या है? हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर किसका है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संकलन है। उसके बाद यहाँ पे सेट 3 है, 302 DR। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, कविवचन सुधा, हिंदी विशाल, हिंदी प्रदीप, साहित्य संदेश। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे मैं 2 पूछ रहा हूँ 30 में से। उसके बाद यहाँ पे है आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु है सर। क्या है? परीक्षा गुरु। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, 1 नंबर का आता है, ध्यान देना, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है। छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य और प्रेम जो है सर जी, सौंदर्य और जो प्रेम है यह किसकी विशेषता है? यह छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत और यहाँ पे कामायनी। तो जो यहाँ पे सर जी आपका विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है, यह भक्ति काल का है, भक्ति काल का है। कौन सी? विनय पत्रिका भक्ति काल का ग्रंथ है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं प्रयोगवाद के, वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय किसके? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अनामिका के रचनाकार हैं, अनामिका के रचनाकार हैं भैया आपको सबको पता है, कौन है? निराला। किसके हैं? अनामिका के रचनाकार हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या था? रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल था। क्या था? श्रृंगार काल था। यहाँ पर मैंने आपको कितने भैया कुल मिला के सर 30 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, 30 ऑब्जेक्टिव बताया जो कि मोस्ट IMP हैं आपके हिंदी की 2025 बोर्ड के लिए। आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट के तैयार करके जाओ। मैं ये क्लास 1 है, मैं आपको सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास देकर आपको 300 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। कुल 10 क्लास में करवाऊंगा, 10 क्लास में आपका 30 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।